लापता पाकिस्तानी कोपेमा अली सदपारा के साहबजादे साजिद सदपारा का कहना है कि ऐसा लगता है वापसी पर अली सदपारा के साथ कोई हादसा हुआ है। अली सदपारा के साहबजादे साजिद सदपारा ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 दिन पहले दोपहर 12 बजे के करीब वालिद से राब्ता हुआ था। इन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि वालिद के बचने के चांसेस कम हैं। आखिरी बार वालिद को 8200 फीट की बुलंदी पर देखा था। दोपहर 12 बजे के करीब मैं नीचे आ गया था। साजिद सदपारा ने बताया कि जब मैं नीचे आया तब अली सदपारा और टीम ऊपर चढ़ रहे थे। जहां तक मुझे लगता है कि वालिद ने K2 सर कर लिया है। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल प्रेशर के मुताबिक होता है। अगर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हों तो कम से कम 2 दिन गुजार सकते हैं। तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए लगता है कि वालिद के बचने के चांसेस कम हैं। साजिद सदपारा ने वालिद के जिंदा बच जाने की उम्मीद छोड़ दी। गुज़िश्ता रोज भी इन्होंने इस करदू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अब उनके वालिद के जिंदा बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। साजिद सदपारा ने मजीद कहा कि उनके वालिद की मैयत की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जाना चाहिए। साजिद सदपारा वालिद अली सदपारा के मौसम सरमा में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने की मुहिम का हिस्सा थे। वो अपने वालिद अली सदपारा और दीगर कोहपैमाओं से बिछड़ गए थे और बाद अज़ां कैंप वापस पहुंचे थे। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सदपारा ने K2 सर कर लिया। मोहम्मद अली सदपारा के मौसम सरमा में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी आलमी कोहपैमा का एजाज भी हासिल है। इससे पहले जनवरी में 10 नेपाली कोहपैमाओं ने पहली बार मौसम सरमा में K2 सर किया था। मोहम्मद अली सदपारा के इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उनके गांव में तमाम गलियों को झंडों से सजाया गया है।